देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस का मतलब है कि मुझे एक्स वाई जेड की मुझे वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस गेम में एक ट्विस्ट है, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन इन दोनों ही मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट आएगा ना, उसका यूज करके मुझे निकालना पड़ेगा एक्स वाई जेड की वैल्यूज। अब ये मजबूरी समझ लो, चाहे जो समझ लो भाई, लेकिन मुझे इन दोनों के प्रोडक्ट या इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा उसका भी यूज करना पड़ेगा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को निकालने के लिए। समझ में? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों मैट्रिसेस का मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूं, क्योंकि जरूरी है भाई, इसका यूज करना ही करना है। तो मैं क्या करता हूं, इनका नामकरण भी कर देते हैं। तो इस मैट्रिक्स का हम नाम ए रखते हैं और इस मैट्रिक्स का नाम हम बी रखते हैं और प्रारंभ करते हैं अपना काम। तो ए बी मैट्रिक्स, इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा क्या आएगा, 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4, या -2 9 6 0 2 1 1 -3 माइनस का 2। ठीक है, अब देखो तो इतना हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करो फटाफट। तो आएगा, आता है ना, मैं डायरेक्ट कर दूं ना, आप लोग कर लेना, चलो मैं कर ही देता हूँ यार। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करो, तो -2 -9 +12। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 0 -2 +2। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 +3 -4। सेकंड कॉलम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 +18 -18। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 0 +4 -3। सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 0 -6 +6। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -6 -18 +24। थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 -4 +4। थर्ड रो को ही थर्ड कॉलम के साथ, तो 3 +6 -8। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई बताओ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बाबा, ये तो मेरा क्या गया, ये तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ए बी मेरा क्या आ गया भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए अपना काम यहां रोकते हैं। अब आते हैं हम इस तरफ, हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या दी गई हैं। पहला है x + 3z = 9। दूसरा क्या दिया गया है, -x + 2y - 2z = 4। और थर्ड क्या दिया हुआ है, 2x - 3y + 4z = -3। अब देखो, हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का नाम पहले यूज कर लिया है, मतलब ए बी नाम बुक हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम, आपको पता है ना, इन जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इससे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, और एक बनाते हैं बी मैट्रिक्स, इसका 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 करके, और एक बनाते हैं ए मैट्रिक्स जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। लेकिन भाई ए और बी नाम तो फुल हो चुके हैं, बुक हो चुके हैं। तो ऐसा करो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आप मान लो सी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स जो आप मानते थे इसके अंदर, उसको मान लो अब डी मैट्रिक्स। रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि ए और बी नाम बुक हो चुके हैं, तो भाई कुछ कर नहीं सकते। तो चलो, तो यहाँ पे जो मेरा डी मैट्रिक्स होगा, और ए भी है ना सी मैट्रिक्स, जो मेरा सी मैट्रिक्स होगा वो मेरा क्या होगा, कोफिशिएंट, भाई स्पेलिंग देख लेना, कोई गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे जो हमारा सी होगा हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। तो बताओ सी मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारा, सी मैट्रिक्स बनेगा 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4, ये बन गया हमारा। फिर बी मैट्रिक्स हमारा बनता है जो इक्वल टू उस तरफ होते हैं, लेकिन बी मैट्रिक्स भाई नाम पहले से बुक हो चुका है, तो हम लेते हैं यहाँ पे डी मैट्रिक्स। ठीक है, डी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो डी मैट्रिक्स क्या बनेगा भाई बताओ, तो बनेगा 9 4 -3। और एक्स मैट्रिक्स बनता है हमारा, एक्स मैट्रिक्स कौन सा बनता है हमारा, वेरिएबल्स का, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, ठीक है, और आपको पता है इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखते थे ए एक्स = बी,
लिखते थे ना ए एक्स इजकल टू बी, इस तरह से ए एक्स इजकल टू बी लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना कि लेकिन यहाँ पे ए और बी का तो हम यूज़ कर नहीं रहे, यहाँ पे हम सी और डी का यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सी एक्स इजकल टू बी की जहाँ क्या हमारा डी है, तो हमारे पास ये आ गया, ये आ गया। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपसे जो बोल रहा हूँ, ये जो है आपने सी मैट्रिक्स बनाया है ना, सी मैट्रिक्स जो बनाया है, इस सी मैट्रिक्स का इन दोनों मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स में से किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, किसी ना किसी एक मैट्रिक्स के साथ उस सी मैट्रिक्स का रिलेशन 100% होगा। और मुझे अभी से नजर आ गया कि अगर इस ए मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो एग्जैक्टली मुझे सी मैट्रिक्स मिल रहा है। मतलब वी कैन क्लियरली सी दैट ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है ना, इस ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो आपका सी मैट्रिक्स के बराबर है। चेक कर लो, इसका ट्रांसपोज करके देखो, यही बनेगा आपका, हाँ है ना। तो इसका मतलब इस सी मैट्रिक्स के जहाँ पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, सी मैट्रिक्स के यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए का ट्रांसपोज एक्स इजकल टू डी मैट्रिक्स, लिख सकते हैं। भाई मुझे वैल्यू तो निकालनी है एक्स वाई जेड की, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो एक्स मैट्रिक्स इधर रहे, बाकी सबको भेज दो उधर, तो बाकी सबको उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इजकल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू डी मैट्रिक्स, ये बना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी और याद होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के फिर इनवर्स निकालते हो तो इससे बढ़िया है कि पहले आप उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो। ये बुक के अंदर बहुत क्लियर शब्दों में फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। तो कहीं ना कहीं मैं इस फाइनल अपना क्या लिख सकता हूँ, फाइनल में अपना एक्स लिख सकता हूँ ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू डी मैट्रिक्स, है ना। अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को क्योंकि भाई ए इनवर्स एक मैट्रिक्स होता है, उसका ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स आएगा, तो अब मुझे ये चीज़ यहाँ से निकालनी है, ये चीज़ मुझे यहाँ से निकालनी है। कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए ना। तो अब बताओ ए इनवर्स अगर मुझे चाहिए तो क्या करूँ, इसको उधर भेज दूँ, इसको भेज दूँ उधर। तो जैसे ही इसको उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इजकल टू ए इनवर्स, अरे मेरा वन गलती याद है, वह ए इनवर्स और आई। अब आपको पता है भाई, एक बात तो पता ही होगी कि आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई के साथ मल्टीप्लाई करते हो, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही मैट्रिक्स मिलता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स। लेकिन भाई यहाँ मुझे ए इनवर्स नहीं चाहिए, ए इनवर्स का ट्रांसपोज चाहिए, तो ए दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दो, तो टेकिंग बोथ साइड ट्रांसपोज से क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर। मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज जो मिलेगा वो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिलेगा। तो कहाँ गया बी मैट्रिक्स, ये रहा भाई बी मैट्रिक्स, ये रहा बी मैट्रिक्स जिसको हमने बी मैट्रिक्स माना था, पकड़ लो भाई इसको, ये रहा बी मैट्रिक्स हमारा, ये रहा बी मैट्रिक्स। भाई इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, समझ में। अब फटाफट हम करते हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यहाँ पुट करते हैं, उसको डी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं फटाफट। देखो भाई हमारे पास आ गया बी मैट्रिक्स, अब इस बी मैट्रिक्स का निकालते हैं ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। ये जो मेरा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आया ना, यही मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया ए इनवर्स का। भाई उठा के यहाँ पुट कर दो फटाफट, यहाँ पुट करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। और ये डी मैट्रिक्स क्या था भाई मेरा, डी मैट्रिक्स पीछे क्या था, डी मैट्रिक्स था मेरा 9 4 -3। मल्टीप्लाई करो भाई, तो -18 +36 -18, ये 0 हो गया, 0 +8 -3, ठीक है। फिर 9 -12 +6 ये आया, ठीक है। तो ये एक्स मैट्रिक्स क्या था, एक्स मैट्रिक्स था हमारा एक्स वाई जेड ना, एक्स वाई जेड ये मैट्रिक्स था हमारे पास। तो इसकी वैल्यू कितनी आई भाई, 0 आ गई, और 8 -5 3 आ गई, और 9 6 15 15 में से 12 गया 3 आ गई। तो भाई मेरे x की वैल्यू आ गई 0,
y की वैल्यू आ गई 5 एंड z की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है इसको आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट करके चेक कर लें एक बार। तो हम वेरिफिकेशन भी, चलो हम वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, वेरिफिकेशन भी कि पता लगा वैल्यू निकाल ली आंसर गलत आ रखा है, वेरिफिकेशन प्रोसेस कर लेते हैं। तो पहला हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या था लीनियर का, ये तरह पुट करो जरा इसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करें 0 और वाई की पुट करें कितनी, अच्छा जेड की वैल्यू पुट करें, जेड 3 हमारा, तो कितना हो जाएगा 9। बिल्कुल सही भाई, ये सही हो गया। दूसरा हमारा इक्वेशन था माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2z इजकल टू 4। पुट करो जरा इसके अंदर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 3, तो कितना आएगा 10 माइनस 6 इजकल टू 4। ये बिल्कुल सही भाई, ये भी हो गया। और थर्ड क्या था हमारे पास, थर्ड हमारे पास था 2x माइनस 3y प्लस 4z इजकल टू माइनस 3। पुट करके देखो भाई इसके अंदर 0 माइनस 3 प्लस 4 3, तो माइनस का 15 प्लस का 12 माइनस का 3, बिल्कुल भाई वेरीफाई हो गया। तो वी हैव डन ऑल्सो वेरिफिकेशन, सो एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, अब कर लेना इसको आगे। ठीक है, कर गया, हो गया भाई, हो ही गया।